नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लालची ससुराल सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप इस कहानी के बारे में कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक रागिनी नाम की लड़की की है। रागिनी शादी के बाद अपनी पति का अपने कमरे में इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका पति राहुल रात भर घर से बाहर था। पति के इंतजार में रागिनी की आंख लग गई। सुबह सुबह एक कठोर आवाज ने ऐसे उठाया जैसे मानो कि किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया, तुम अभी तक घोड़े बेचकर सोई हुई हो। तुम्हारे बाप के घर में इतने देर तक सोते होंगे। यहाँ पे सब कोई 6 बजे चाय पीते हैं। भाभी बस मैं तैयार होके 5 मिनट में आती हूँ। नेहा रागिनी के कमरे से मुंह बनाते हुए चली जाती है। रागिनी जल्दी जल्दी तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन राहुल का पूरे घर में कुछ पता ही नहीं है। अरे ओ महारानी, किसे ढूंढ रही हो? देवर जी तो थोड़ी देर पहले ही नहा धोकर दुकान चले गए। ये क्या बात हुई, मुझे बिना मिले ही चले गए? रागिनी जब दुकान पर फोन मिलाती है तो राहुल का बड़ा भाई फोन उठाता। शाम को जब राहुल घर लौटता है तो आप बिना बताए सुबह दुकान चले गए थे। तो क्या तुम्हारे उठने का इंतजार करता कि तुम उठोगी और मेरी आरती उतारोगी, तब मैं दुकान जाऊंगा? आप मेरे से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? माँ ने साफ साफ कह दिया था तुम्हारे पिताजी को कि मेरे लिए एक गाड़ी दे, पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे ही तुम्हें खाली हाथ यहाँ भेज दिया। क्या लाई हो तुम? 4 कपड़े, मेरे लिए एक पतली सी चैन, माँ और भाभी के लिए एक छोटी छोटी कानों की बालियाँ। हाँ, क्या लाई हो तुम, बोलो। आपको पता है मेरी माँ को पिछले महीने में ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। उसके ऑपरेशन में बहुत खर्चे हो गए, नहीं तो पिताजी आपको गाड़ी देने वाले थे। अच्छा बहाना बनाया है तेरे बाप ने। माँ का बीमारी का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। ससुराल का बुरा व्यवहार रागिनी के अरमानों को चूर चूर कर देता है। सास और जेठानी की बात से रागिनी बहुत रोने लगती है। एक दिन राहुल अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चले जाता है और रात भर नहीं लौटता है। रात को 1 बजे अचानक, राहुल जी आप आ गए क्या? रुकिए मैं लाइट ऑन करती हूँ। जेठ जी आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने सोचा कि राहुल तो पार्टी में मस्ती कर रहा होगा, तुम यहाँ पे उदास बैठी होगी, इसीलिए मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आ गया। जेठ जी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचा के सबको बुला दूंगी। पवन रागिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। रागिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी जेठानी और उसकी सास आती है। अरे नेहा, ये देखो, रागिनी ने मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाई और चिपक कर मेरे साथ शोर मचाने लगी। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? कलमुही, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पति बाहर है तो तुम ये सब करोगी? ये ऐसे नहीं मानेगी नेहा बहू। इस कूड़े करकट को बाहर निकाल के फेंक दो। ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इतने देर में राहुल भी आ जाता है। राहुल को सारी बात पता चलता है तो वो भी रागिनी पे भड़कने लगता है। रागिनी ने जो गलती की है उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम खुद से जाओगी या तुम्हें धक्के मार के बाहर करना होगा। रागिनी रोते बिलखते रहती है पर उसकी कोई नहीं सुनती। वो मायके कैसे जाती? उसकी माँ पहले से ही बीमार होती है। हे भगवान, मेरे पास मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं, मुझे माफ कर देना माँ पिताजी। यह कहकर रागिनी एक नदी में कूद जाती है। वहीं से एक रामू नाम का मछुआरा पार हो रहा होता है। अरे अरे अरे, ये नदी में किसने छलांग लगा दी रे? हे ईश्वर, अरे ये तो कोई लड़की है। रामू रागिनी को नदी के किनारे लेके आता है। रागिनी को होश नहीं आता तो वो कुछ लोगों की सहायता से वो अपने घर ले जाता है। अरे ये कौन है? किसे उठा कर ले आए? अरे पता नहीं कौन है बेचारी है। अरे नदी में डूबकर मरना चाहती थी, मेरी नजर पड़ गई तो बचा लिया। रामू की पत्नी सीता रागिनी को कुछ पत्तों के काढ़े को बनाकर पिलाती है।
कुछ देर बाद रागिनी को होश आ जाता है। वो रोते हुए अपनी आप बीती रामू और सीता को सुनाती है। नहीं बेटी, ऐसे अपने जीवन को खत्म करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से भरा होता है, लेकिन हमें मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। आत्महत्या करना कोई हल नहीं होता। जो बीत गया उसे भूल जाओ बेटी। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम हमारे साथ ही रह सकती हो। राम और सीता को भी कोई औलाद नहीं थे, इसीलिए वो रागिनी को बेटी के तरह रखने लगे। समय बीता, रामू की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो नहीं बच सका और रामू का देहांत हो गया। अब वह रागिनी ही सीता की एकमात्र सहारा थी। फिर एक दिन, माँ मैं सोच रही थी घर चलाने के लिए मैं कुछ काम कर लूँ। सोच रही थी कहीं कोई काम मिल जाएगा तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। ठीक है बिटिया, पर थोड़ा आराम से जाना। रागिनी काम की तलाश में घर से निकलती, तभी रास्ते पे एक गाड़ी वाला एक महिला को टक्कर मार के चले जाता है। रागिनी ये सब देख लेती है। कुछ लोगों की मदद से उस महिला को पास के हॉस्पिटल में ले जाती है। अरे ये तो डॉक्टर अंजलि है, जल्दी से डॉक्टर राजीव को बुलाइए। डॉक्टर अंजलि को ये चोट कैसे आई? ये पैदल चल रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला ठोकर मारकर चले गया। जिस डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था वो डॉक्टर इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजलि थी। कुछ समय बाद डॉक्टर अंजलि को होश आता है। डॉक्टर अंजलि, ये रागिनी जी है, यही औरत तुम्हें हॉस्पिटल लेके आई थी। थैंक यू सो मच रागिनी, आज तुम्हारी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। डॉक्टर अंजलि रागिनी से उसके बारे में सारी जानकारी लेती है। रागिनी उसे सब कुछ बता देती है। डॉक्टर अंजलि को भी रागिनी के बारे में सुनकर बहुत दुखी होता है। रागिनी, अगर तुम चाहो तो तुम इस हॉस्पिटल में रहकर मरीजों की मदद कर सकते हो। इन मरीजों की देखभाल कर कर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी और तुम्हें यहाँ रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि, आपने मेरी मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण जोड़ दी। उस दिन के बाद रागिनी हॉस्पिटल में नर्स बनकर रहने लगी और मरीजों की सेवा करने लगी। फिर एक दिन, हटिए हटिए, इमरजेंसी है, आदमी को बहुत चोटें आई हैं, हटिए हटिए। राहुल, ये सब कैसे? रागिनी, तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे पति हैं राहुल। रागिनी एक नर्स के साथ साथ एक पत्नी का भी फर्ज निभाती है। बहुत देखभाल करने के बाद राहुल ठीक हो जाता है। रागिनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया। माँ का भी देहांत 15 दिन पहले हो गया। भैया भाभी ने ये सब जायदाद के लिए किया। उन्होंने मुझे मरवाने की भी कोशिश की और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाया, पर मैं बच गया। शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांग सकूं, इसीलिए भगवान ने उस दिन मुझे बचा लिया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं उस लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रागिनी। राहुल ये सब कहकर जाने लगता है। पीछे से रागिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। राहुल रागिनी से गले मिलकर रोने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लग के ऐसे रो रहे थे, ना जाने कितने दिनों से बिछड़े हुए मिले हो। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो बताइए दोस्तों, जो रागिनी ने किया क्या वो सही था? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।